हेलो दोस्तों, आज से हम लोग का एक मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, परसेंटेज। ठीक है, जो कि अंक गणित का रीड है। ठीक है, परसेंटेज जो है प्रतिशत, ये अंक गणित का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इससे ये चैप्टर अगर आपका पूरा कंप्लीट हो गया तो इससे आपका बहुत सारा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, CI और तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज से हम लोग का परसेंटेज जो स्टार्ट होगा पूरा बेसिक से होगा, पूरा जीरो से। ठीक है, अगर आप लोग को पूरा क्लास समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए पूरा एकदम जीरो से स्टार्ट होगा। देखिए कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, इसका मतलब 1/100 होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं 20% है। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, 20/100। ठीक है, 20/100 ये हमारा परसेंटेज का अर्थ हो गया। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं 10% है। ठीक है, तो ये हमारा 10/100। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 1/100। ठीक है, कोई भी संख्या रहे अगर बगल में अगर परसेंटेज है, जैसे कि मान लीजिए 33.1/3% है, तो क्या करेंगे इसका, तो 33 या 99, 100, 100/3 और परसेंटेज 1/100। ठीक है, 100 ख़त्म, तो ये 1/3 हो गया। ठीक है, 1/3 हो गया। अगर फिर इसे अगर परसेंटेज में लाना चाहते हैं तो इसे 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे तो फिर 100/3 हो गया, फिर 33.1/3%। ठीक है, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से भाग देंगे। ठीक है, परसेंटेज को तोड़ने के लिए, और फिर परसेंटेज में लाने के लिए फिर 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से भाग देंगे तो परसेंटेज हट जाएगा, और 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में वो आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें अब थोड़ा देखते हैं कुछ और। तो ये हमारा पूरा बेसिक है, आज पूरा बेसिक से ही चलेंगे। बहुतों का बेसिक भी क्लियर होगा, जिसका नहीं है क्लियर वो लोग के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि 100 रुपया है। ठीक है, अगर पूछे कि 100 रुपया का 20% कितना होगा, 100 का 20% क्या होगा। ठीक है, 100 का 20% क्या होगा, तो या फिर अगर पूछे कि 1/5 कितना परसेंट होगा, 1/5 कितना परसेंट होगा। अभी इसका कुछ डाटा सब है, पहले इसे देख लीजिए। 1/5 कितना परसेंट होगा, तो अभी मैंने क्या बताया, 100 से गुना इसे कर देंगे। ठीक है, तो 20×5 100, ये हमारा 20% हो गया। अगर पूछे कि 1/4 कितना परसेंट होगा, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 2500 का 100, ये 25%। ठीक है, 1/10 कितना परसेंट होगा, तो इसे 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, 10, ये 10%। ठीक है, तो ये सब है। अगर पूछे कि 1/4 कितना परसेंट होगा, 1/4 कितना परसेंट होगा, तो 25% होगा। 1/5 कितना परसेंट होगा, तो कोई भी डिजिट रहे, या फिर पूछे कि 1/20 कितना परसेंट होगा, तो इसे 100 से गुना कर देंगे, बस 5%। तो कोई भी अगर परसेंटेज निकालना हो तो 100 से गुना कर देंगे। अगर परसेंटेज को अगर तोड़ना हो तो 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये सब हमारा हो गया। अब देखिए कि 100 का 20% कितना होगा, तो आप लोग तो खैर जानते होंगे 100 का 20% कितना होगा, 20। तो इसे देखिए कैसे निकालेंगे, का मतलब क्या होता है, आप लोग बचपन में बोडमास रूल जो पढ़े होंगे, बोडमास। ठीक है, सॉरी बोडमास रूल नहीं, एक सिंप्लीफिकेशन में जो आता है, पहले का होता है, का फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, का मतलब गुना होता है। तो वही यहाँ पर होगा कि 100 का 20%, तो 100 का 20%, तो 100 गुना, का मतलब गुना, और 20%, अभी मैंने क्या बताया 20%, तो ये आपका 100 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 100 यहाँ पर भी दे सकते हैं, या फिर गुना करके भी दे सकते हैं।
तो 100 और 100 कट गया तो कितना 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, चलिए एक दो और सवाल देखते हैं। 200 का 20% कितना होगा? 200 का 40% मान लेते हैं, 40% कितना होगा? तो आप लोग वीडियो रोक के इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए 200 गुना 40% नीचे है तो 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 0 ख़त्म, तो 40 गुना 80। ठीक है, 80%। 200 का 40% कितना होगा? ये 80 होगा। ठीक है, 200 का 40% कितना होगा? 80। तो चलिए इसमें और देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 20 का 20% कितना होगा? 20 का 20% कितना होगा? इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। तो 20 का 20%, तो 20 गुना 20 बाय 100, 0 0 0 0 ख़त्म, 2 दूना 4। ठीक है, 20 का 20% 4 होता है। ठीक है, अगर 4 को अगर फिर से हम परसेंट में तोड़ना चाहते हैं तो 4 को अगर फिर से परसेंट में तोड़ेंगे, अच्छा नहीं 20 का है। ठीक है, 20 का 20%। तो चलिए ये हो गया। अब चलिए एक और देखते हैं, 30 का 20% कितना होगा, या 30 का 30% कितना होगा? तो कुछ नहीं, 3 दूना 6। ठीक है, कैसे? तो 30 गुना 20 बाय 100 लिख दिए, 0 0 ख़त्म, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। और चलिए इसमें से एक दो सवाल देखते हैं जो बैंकिंग या फिर रेलवे सब में पूछा गया है। तो चलिए ये हमारा बुक है, ये बैंक पीओ 2007 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सवाल बोल रहा है। 15 का 150% प्लस 75 का 75% क्या होगा? ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए एक सवाल पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद देख लेंगे। 15 का 150%, तो 150 अपन 100। ठीक है, फिर प्लस 75 का 75 और 75 बाय 100। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 0 ख़त्म। ठीक है, तो ये फिर ये हमारा 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये 25 तिया 75, 25 चौका 100। आप सबको गुना कर लेंगे। 15 तिया 45 बटा 2 प्लस 75 150 225 बाय 4। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका आपका ठीक है, इसे सॉल्व कर ही लेते हैं। 4 आ गया इसका एलसीएम, तो 45 दूना 90 प्लस 225। ठीक है, ये 5 9 2 11 और 2 1 3, 315 बटा 4। इसे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप लोग वीडियो रोक करके इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। अगला है ये बैंक पीओ परीक्षा 2007 में पूछा गया सवाल था कि 27 50 का 43% माइनस 2990 का 38%। हल्का लगता है कि लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये सवाल सॉल्व कीजिए, इसके बाद थोड़ा हल्का लेवल कम करके चलेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग वीडियो रोक करके सॉल्व कीजिए। चलिए आप लोग से ये सवाल सॉल्व हो गया होगा। तो कुछ नहीं, 27 गुना 50 का मतलब गुना हो गया 43 बाय 100 कर देंगे, फिर माइनस है 2990 गुना 38 बाय 100, फिर वही 100 कट करके फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा निकल जाएगा आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब एकदम पूरा बेसिक से चलिए बुक का ही सवाल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित को भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। भिन्न के रूप में 16% है। ठीक है, भिन्न के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या हुआ कि 16% को तोड़ना है। ठीक है,
तो जैसे कि 16% है तो 16/100, तो ये 4 चौके 16, 25 चौके 100, तो 4/25। ठीक है, तो भिन्न के रूप में ये टूट गया, इसे कहते हैं भिन्न के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए अगला सवाल है 12% को भिन्न में तोड़ें। ठीक है, फिर अगला सवाल, ये सब सवाल आप लोग सॉल्व करें। फिर 0.5% को भिन्न में तोड़ें। फिर अगला सवाल 0.12% को भिन्न में तोड़ें। ठीक है, ये 3 सवाल है, इसे आप लोग सॉल्व करें। एक और सवाल, सब तो हो ही गया है। .04% को भिन्न में तोड़ें। ठीक है, ये 4 सवाल है, ये 4 सवाल आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये 4 सवाल सॉल्व कीजिए। तो चलिए, पहला ये था 12% को भिन्न में कैसे तोड़ेंगे। तो बस 12/100 कर दिए, तो 4 तिया 12 और 2500 के 100, ये 3/25 हो गया। ठीक है, अगला ये था, ये 0.5 है। ठीक है, 0.5 है, तो इसे कैसे तोड़ेंगे। कुछ नहीं, सबसे पहले 0.5% है तो इसे 100 नीचे जो परसेंटेज का जो 100 से भाग करते हैं वो दे दिए। अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ऊपर में अगर 4.3 है, नीचे अगर 4 है परसेंट, यहाँ पर से अगर पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही है, यहाँ पे कितना अंक के बाद है। अगर यहाँ पे, चलिए ये हल्का थोड़ा बेसिक में, बहुत का क्लियर ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। जैसे कि 4.32 है। ठीक है, नीचे 1 है, या मान लेते हैं 2 है, तो इसे अगर दशमलव हटा करके लिखना होता है, देखेंगे कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 अंक के बाद है। यहाँ से इस दशमलव को हटा दिए, यहाँ पे 2 अंक 2 0 दे दिए। जितना अंक यहाँ पर मान लेते 4 3 2 रहता और यहाँ पर रहता दशमलव, तो पहले अंक गिन लेते कितना अंक है। ठीक है, अंक गिन लेते हैं, तो इधर से 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 0 नीचे डाल देंगे। अब चलिए 0.5 है। ठीक है, 0.5 या 0.5 ये एक ही हुआ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए 0.5 है, तो 5 यहाँ से दशमलव को हटाएं, कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद था, यहाँ से दशमलव को हटाएं, नीचे 3 0 हो गया। ठीक है, ये तो 2 0 तो था ही परसेंटेज का, 1 0 हटा तो नीचे हो गया 0। ठीक है, तो चलिए ये 5 से एक बार में कटा, 200 से नीचे हो गया। ठीक है, 1/200, ये आपका हो गया 1/200 हो गया आंसर। चलिए अगला है 0.12, तो इसे आप लोग सॉल्व करें। बस 2 अंक के बाद है पॉइंट, तो इसे देख लीजिए, 2 अंक के बाद है पॉइंट, तो ये कैसे सॉल्व होगा। तो आप लोग से ये सॉल्व हो गया होगा। चलिए फिर भी देखते हैं। 12% के जगह नीचे में 100 दे दिए। ठीक है, कितना अंक के बाद है, 1 2 अंक के बाद है, तो 100 तो है ही, 2 अंक के बाद है। दशमलव को हटाएं, यहाँ से जो दशमलव था इसे हटाएं, 2 अंक दे दिए। फिर ये 4 तिया 12, तो 3/2000 ये आपका हो गया। ठीक है, अगला जो है 0.04 है। 0.004, पॉइंट के बाद 0 भी रहेगा तो उसका भी वैल्यू होता है। ठीक है, तो परसेंटेज हटाएं, नीचे यहाँ पे 100 दिए। ठीक, कितना अंक के बाद है, 1 2 अंक के बाद है दशमलव, तो 4 200 0 है ही पहले, 2 0 और आ गया, तो 1 और ये आपका 2500। ठीक है, ये आपका हो गया 1/2500, तो ये हमारा हो गया। अब चलिए इसमें 1 2 सवाल और देखते हैं। ठीक है, इसे तो हम लोग पहले भिन्न में बदलें, अब दशमलव भिन्नों में बदलें। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा 48% है। ठीक है, 48% है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे जैसे कि पहले पिछले वाले में दशमलव को तोड़ रहे थे, और इसमें क्या है कि दशमलव में लाना है। ठीक है, पहले वाले को दशमलव में जो था उसे दशमलव से हटा रहे थे, लेकिन अब क्या है कि इसे सॉल्व करके दशमलव में ही लाना है। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि दशमलव भिन्न में बदलें,
दशमलव भिन्न में बदलें, ठीक है, दशमलव भिन्न में बदलें, तो 48% है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 48/100, ठीक है। तो इसे काट कुट नहीं करेंगे, हमें क्या बोला, दशमलव में निकालना है। तो कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो 48 तो है ही, 1 2 जीरो दे दिए, ठीक है। यहाँ पे दशमलव आ गया, ठीक है। यहाँ पे 48 है यहाँ पे, तो नीचे 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 1 2 है, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा 4%। 4% कितना होगा? इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। तो ये 4/100 हो गया, ठीक है, 4/100 हो गया। तो अब 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दे देंगे दशमलव। 2 जीरो है, देखिए यहाँ पर ये 48 इसलिए हुआ, देखिए 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद देंगे दशमलव। जो 4 8 है, तो 1 2 अंक के बाद दे दिए दशमलव। अब जैसे कि ये 4/100, 2 जीरो है, 4 तो दे दिए, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 1 जीरो यहाँ पर दे दिए, अब दे दिए दशमलव, ठीक है, अब दे दिए दशमलव, तो 0.04 ये आपका हो गया। अब मान लेते हैं एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे कि 0.25%। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 0.25% है, तो सबसे पहले 0.25% है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? जैसे कि 0.25% की जगह 100 आ गया, तो हमें वो दशमलव हटाना नहीं है, या फिर अगर चाहे तो आप लोग इसे 2 तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि दशमलव को हटा दिए, तो 25 तो 100 तो यहाँ पे है ही, यहाँ से इसे हटाएं तो नीचे में 2 जीरो आ गया, क्योंकि 2 अंक के बाद है। तो आप क्या करेंगे? 25 तो लिख दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब जैसे कि पहले ये था कि 0.25/100 था, तो 0.25 दे ही देंगे, और यहाँ पे 2 अंक और हैं, तो इस पॉइंट को इधर कर दिए और 2 जीरो यहाँ पे दे दिए, 4.4 होना चाहिए, ठीक है, 4 डिजिट। अब चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं सवाल, मात्र एक लास्ट। ये हमारा पूरा बेसिक है। अब यहाँ से पूरा परसेंटेज का वैल्यू सब देखेंगे, जो कि आप लोग को वो थोड़ा बहुत याद भी रखना है, क्योंकि सवाल बनाने में एग्ज़ाम में उतना टाइम रहता नहीं है। तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं, 1.4%, ठीक है। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे 1.4% का। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में जैसे कि आप लोग 1.2 का कितना होता है 50%, 1.3 का कितना होता है 33.1/3%, 1/4 का 25%, इस तरह से लगभग 1.25-26 तक जाएंगे, ठीक है, जिसे कि आप लोग को याद भी रखना है। और सवाल सॉल्व करते करते इतना ही सवाल आप लोग को सॉल्व करवा देंगे कि वो सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज का ये हमारा बेसिक क्लास था। बेसिक क्लास में आप लोग समझ ही गए कि अगर परसेंटेज को तोड़ना है तो 100 से भाग देंगे, ठीक है, अगर परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। यही अभी तक मैं जितना बताएं उसका सिर्फ कहने का मतलब एक यही था, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और इसमें जो है रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है, और हमारा नंबर सिस्टम का लगभग 10 वीडियो है, और भी वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप लोग वो वीडियो नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर अभी कुछ देर में हिस्ट्री का भी सेशन आ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।